अस्सलाम दोस्तों, मैं हूं फराज खान। इस टाइम मैं मौजूद हूं जुबैल सिटी सऊदी अरब में। अगर आप भी आना चाहते हैं सऊदी अरब कमाने के लिए तो आए तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के थ्रू आएँ। किसी रैंडम पोस्ट या एडवर्टीजमेंट के थ्रू मत आइएगा। आपके यहाँ पर नेटवर्क होना चाहिए, आपके कोई रिश्तेदार हो या आपको अच्छा दोस्त हो या आपके इलाके कोई बंदा हो जो आपको जॉब लगवा के दे। अक्सर होता ये है कि पाकिस्तानी जो हैं वो रैंडम पोस्ट के थ्रू आते हैं और पता नहीं चलता यहाँ पर फेक कंपनी चल रही होती है। तो फिर इसमें ना तो कोई हुकूमत आपको कंपनसेशन देगी, ना ही पाकिस्तान की हुकूमत आपको कुछ सपोर्ट करेगी। दूसरी चीज़ जो है वो ये है जनाब, आप पाकिस्तान से यहाँ मूव करें तो अपने साथ लाजमी एक चीज़ लेकर आइएगा, और वो ये है कि आप साथ टैलेंट लेकर आइएगा, हुनर। आपको कुछ स्किल्स आने चाहिए। आप प्लम्बर हो, इलेक्ट्रिशियन, यहाँ बहुत डिमांड है लेबर वर्क फोर्स के अंदर। अगर टेक्निकल स्किल्स की बात की जाए तो आपको AC का यहाँ काम बहुत ज़्यादा मिलेगा, मैकेनिक का काम बहुत ज़्यादा मिलेगा। यहाँ पर वर्कशॉप मौजूद है मैकेनिकल। यहाँ पर गाड़ियाँ जो है रोड पर ठीक नहीं होती, यहाँ पर वर्कशॉप होती है। इसी तरीके से जनाब यहाँ पर HCE का काम बहुत ज़्यादा है, सेफ्टी का काम यहाँ पर बहुत ज़्यादा मौजूद है। तो कोई आपके पास डिप्लोमा शॉर्ट कोर्स लाजमी होना चाहिए। अलबत्ता बहुत से लोग डिग्री होल्डर्स हैं जो कि अच्छी पाकिस्तान की यूनिवर्सिटी से डिग्री होल्ड कर रहे होते हैं, लेकिन उनको जॉब मिलती नहीं है। उसका रीज़न ये है जनाब, यहाँ पर ऑफिस या टेबल डेस्क जॉब नहीं होती। यहाँ पर जो है हार्ड वर्क जॉब, फिजिकल जॉब्स आप यहाँ पर ज़्यादा हैं। जो मैनेजमेंट लेवल की जॉब्स हैं वो ज़्यादा अरबियों को मिलती है, यहाँ के जो नेशनल्स उनको मिलती है। इसी तरह से वो लोग जो कि MBA करे होते हैं सेल्स मार्केटिंग के अंदर, तो उनको मैं यही रिकमेंड करूँगा कि वो किसी दूसरी कंट्री मूव करने का सोचें। पाकिस्तान सऊदीया में उनकी एज सच कोई ख़ास लुक्रेटिव जॉब मिलेगी नहीं। मैं इस टाइम जो हूँ मूव कर रहा हूँ अपनी मेडिकल रिपोर्ट में। मेडिकल रिक्वायरमेंट भी होती है क्योंकि उसके ऊपर ही आपका काम आता है। रही बात, आप भी अगर सऊदी अरब मूव करना चाहते हैं तो चंद बातों का लाजमी ख्याल रखिएगा। जब आप सऊदीया मूव करें तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन के थ्रू मूव करें। अगर आप यहाँ जॉब मौजूद है तभी यहाँ पर आएँ, या आपको कोई रिश्तेदार, आपका कोई यहाँ में सिबलिंग या आपको कोई रिलेटिव इलाका का रहने वाला बंदा हो, तब आप मूव करें। रैंडम तौर पे यहाँ आना सही नहीं है, पैसे का ज़िया है। सेकंड चीज़ ये, जब आप मूव कर रहे हैं तो अपने साथ लाजमी एक चीज़ रखिएगा, वो है आपकी स्किल्स। अगर आपके पास कोई भी स्किल नहीं, अगर आप ये समझते हैं मैनेजरियल स्किल्स आपके पास मौजूद है, तो जनाब यहाँ पर मैनेजरियल स्किल्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, ठीक है। यहाँ पर फिजिकल वर्क की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, फिजिकल वर्कर्स की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है। जिसमें आपके पास टेक्निकल नॉलेज के अंदर आपके पास सिविल स्ट्रक्चर या सिविल कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जितना भी काम अगर आपको आता है और आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन या डिग्री या डिप्लोमा मौजूद है, तो आप लाजमी यहाँ मूव करिएगा। अगर आपका ये माइंडसेट है कि आप इंजीनियर हैं और आप यहाँ पर टेबल डेस्क जॉब करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए मुल्क नहीं है। यहाँ पर टेबल डेस्क की कोई एज सच जॉब अवेलेबल नहीं है। हाँ, अलबत्ता वो जॉब जो हैं अरब नेशंस या इनके सिटीजन्स को दी जा रही होती है। रही बात वो लोग जो कि MBA मार्केटिंग करते हैं और मैनेजमेंट साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो सऊदी अरब उनके लिए इतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। अच्छा, अब बात चलते थर्ड बात पे। वो तीसरी बात ये है जनाब, जब आप सऊदी अरब से मूव कर रहे हो तो अक्सर हम पाकिस्तानी बड़े हम्बल होते हैं। उनको रास्ते में कोई बंदा पार्सल हैंड ओवर कर देता है, ये कहकर जनाब मेरा ये पार्सल फलां बंदे पर डिलीवर कर देना तौर पर ये काम मत करिएगा। उसका रीज़न ये है कि आपको क्या मालूम उस पार्सल में क्या चीज़ है। हाँ, अगर आपके रिलेटिव कोई चीज़ पहुँचा रहा हो तो उसको भी आप चेक लाजमी कर लीजिएगा, क्योंकि हमें नहीं मालूम होता रिलेटिव हमें से क्या चीज़ सेंड करवा रहे हैं, डिस्पैच करवा रहे हैं, और रिलेटिव को भी नहीं मालूम होता कुछ चीज़ें प्रोहिबिटेड होती हैं। लाइक यहाँ पर खशखश जो हम खाते हैं खाने के अंदर खशखाश, तो यहाँ पर ये प्रोहिबिटेड है। इसी तरह से कुछ लोग आपसे सिगरेट मंगवाएंगे। अगर आप न्यू हैं तो आप सिगरेट कैरी मत करिएगा। तीसरी चीज़, अक्सर लोग जो है ब्रांडेड चीज़ें मंगवा के बहुत ज़्यादा क्वान्टिटी के अंदर मंगवा लेते हैं, तो उसको भी अवॉइड करिएगा, ठीक है। जब आप रूटीन में आ जाएं, हैबिचुअल हो जाएं तमाम एक्टिविटीज़ से, तो फिर आप कैरी कर सकते हैं। कि बैग को जो है जब आप मूव करें सऊदीया, तो लिमिटेड क्वांटिटी के अंदर अपने कॉस्ट्यूम्स लेकर आइएगा यहाँ पर वेयर करने के लिए। आपको बताऊँ, जब आप मूव करें सऊदीया तो अपना पासपोर्ट लाजमी कैरी करें। अक्सर लोग सोचते हैं ये भूल जाते हैं रखना पासपोर्ट, तो जब मूव करें तो पासपोर्ट हो गया, आपके NIC हो गया, अगर आपका नायको मौजूद है, नायको बनवाए तो उसकी कॉपी, तो इन तमाम डॉक्यूमेंट्स की कॉपी भी लाजमी रखें। वीज़ा की कॉपी लाजमी रखें अपने पास। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसके तकरीबन कोई 10 से 12 सेट्स लाजमी बनाएं। वीज़े की बात कर रहा हूँ, वीज़ा लाजमी यहाँ पर कैरी करें। अगर आपका वीज़ा नहीं हो रहा, इन केस आपको शर्त ने पकड़ लिया, तो वो आपसे कोई सेकंड बात नहीं करेगा
वो आपको सीधे पुलिस स्टेशन ले जाकर लॉकअप कर देगा। तो इन तमाम हैसल से बचने के लिए आप अपने साथ लाजमी वीज़ा कैरी करें। तीसरी चीज़ ये कि अगर आपको किसी शूरते ने पकड़ लिया तो उससे बहस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उनसे हम्बल वे में बात करें और उनसे कोई कानून सिखाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ना तो उनको ऐसा आपकी उर्दू आती है और ना उनकी कोई ख़ास इंग्लिश होती है। ये लोग बड़े अपनी लैंग्वेज को ज़्यादा प्रमोट कर रहे होते हैं। सऊदी अरब जैसे ही लैंड करें उसी टाइम आपका नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा आपको मेडिकल लाजमी करवाना है। और वेरी नेक्स्ट डे आप जाएँ मेडिकल करवाएं, आपका ब्लड टेस्ट होगा, चेस्ट टेस्ट होगा, जिसके अंदर आपका ये दिखाएगा आपने कोई बीमारी तो नहीं है। शुगर और ब्लड प्रेशर जो है वो रूटीन की बीमारी होती है, वो ऐसा जो इफेक्ट नहीं करती आपकी जॉब के ऊपर। सऊदी अरब आने का जो सही उम्र है वो आपकी यंग एज है, ठीक। जितना यंग होंगे आप उतना यहाँ पर अच्छी तरह से कमा सकते हैं। लेकिन वो लोग जिनका हेल्थ के इश्यूज़ हैं और सीरियस इश्यूज़ हैं, तो मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि पाकिस्तान है, माशाल्लाह से पाकिस्तान एक ग्रोइंग इकॉनमी, इमर्जिंग इकॉनमी है। यहाँ पर बहुत सारे ऑनलाइन काम चल रहे हैं, वो लोग अच्छा कमा रहे हैं। पाकिस्तान में ज़्यादा बेहतर है यहाँ पर, क्योंकि आपकी कोई केयर नहीं करेगा। यहाँ सब लोग आते हैं कमाने के लिए। आप किसी घर पर अगर स्टे भी करेंगे, अगर आप बीमार होंगे तो वो ज़्यादा अर्से आपकी बीमारियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। अच्छा, हर मुल्क का एक कस्टम होता है। वो कस्टम ये है कि जिस तरह मैं आप अभी व्लॉगिंग कर रहा हूँ, तो आप पब्लिक एरिया में व्लॉगिंग अवॉइड करें करने से। उसका रीज़न ये है कि ये लोग ज़्यादा सोशल या कहते हैं मीडिया पर इतना ज़्यादा ये लोग प्रिफर नहीं करते। जब इनकी फैमिली गैदरिंग होती है अरब की, तो ज़्यादा व्लॉगिंग या वीडियोस शूट नहीं कर रहे होते ये लोग, वो लाइफ को मोमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं। तो लेकिन हम पाकिस्तानी, हमें तो इंस्टाग्राम और डिफरेंट सोशल मीडिया को ऊपर अपनी प्रेजेंस शो करनी होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा शुरू के दिनों में अवॉइड करिएगा इन तमाम चीज़ों को। लास्ट नॉट लीस्ट, यहाँ जो बच्चे होते हैं ख़ासकर अरबी के, उनको ना तो आपको वेव करना है, हाथ हिलाकर हेलो हाय करनी, ना उनको प्यार करना है, ना उनको कुछ गिफ्ट देनी। ये लोग हैरेसमेंट समझते हैं इस चीज़ को, ठीक है। और बड़ा इनका रूड बिहेवियर होता है, जो होना भी चाहिए। ये अरब का नहीं बल्कि पाकिस्तान का भी यही कल्चर होना चाहिए कि अगर आप बच्चों को हाथ लगाए, टच करें, तो आप फ़ौरन एक्शन लें। लेकिन ये लोग हैरेसमेंट समझते हैं और आपके ऊपर जो है लीगल एक्शन भी हो सकता है। तो इस चीज़ को ज़रा अवॉइड करिएगा लाजमी। यहाँ पर मल्टीपल नेशनल के लोग मौजूद हैं, जिसमें फिलिपीनीज़ हैं, चाइनीज़ हैं, सूडानी मौजूद हैं, मिस्री मौजूद हैं, मिस्र के इजिप्ट के, इसी तरह पाकिस्तानी हैं, इंडियंस हैं। इंडियंस क्या से आपकी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी, क्योंकि वो आपकी लैंग्वेज समझते हैं और उनके मसाइल और हमारे मसाइल जो हैं बराबर ही हैं, ठीक है। लोग जो हैं बड़े अच्छे हैं यहाँ के, सब अपने काम से काम रखते हैं। आप भी अपनी उंगली अपने पास रखिएगा, किसी के मामलात के अंदर टांग मत अड़ाइएगा। क्या चल रहा है अवॉइड करें। एक बात ख्याल रखिएगा, सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने से पहले 10 मार्च से सोचिएगा कि ये स्टेट के ख़िलाफ़ तो बात नहीं कर रहे आप। ये पाकिस्तान नहीं है कि आप जो है अवॉइड करते जाएँ, यहाँ पर जो है आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा और आप सबसे पहले डिपोर्ट करने से पहले आपको पनिश किया जाएगा। तो इनकी रियासत के ख़िलाफ़ या इनके किसी भी क्रिटिसिज्म अलाउ नहीं है, ठीक है। इन शॉर्ट वे इनके लोग कर सकते हैं, ठीक है, इनका मुल्क है, करें, लेकिन क्रिटिसिज्म आपको नहीं करनी। इसी तरह कोई एक्सीडेंट हो जाए तो भाई जनाब, एक्सीडेंट का ये उसूल है कि आपकी जहाँ गाड़ी हिट हुई है आप वहाँ से उसको मूव नहीं कराएं, उसी टाइम वहाँ पर गाड़ी को बंद करें और फिर आप पुलिस वाले का मतलब शुरते का इंतज़ार करें। वो आकर आपका फ़ैसला करेगा कि किसकी गलती हो, किसको पेनल्टी देनी है। तो शुरू में अवॉइड करें गाड़ी को, ठीक है। कुछ महीने जो है बिना गाड़ी के आप ट्रैवल करें अगर आप फर्स्ट टाइम मूव कर रहे हैं एब्रॉड। सऊदीया के जो ट्रैफिक के रूल्स हैं, रूल्स रेगुलेशन बहुत ज़्यादा टफ है। यहाँ पर एक पुलिस वाला पूरी एक इशारा को ब्लॉक कर सकता है अपने एक इशारे से, ठीक है जनाब। तो अगर वो सिग्नल को फॉलो करें, वॉल्यूशन नहीं करिएगा ट्रैफिक की। अगर गाड़ी हिट होती है तो शुरते का इंतज़ार करें, ठीक है। गाड़ी की स्पीड जो है यहाँ पर अप टू 120 स्पीड है, ठीक है, और कुछ जगह पर कम भी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप हर इशारा पर, हर स्पीड के ऊपर जो है 120 से ड्राइव कर रहे हैं। देखा ये गया कि हम पाकिस्तानी जो है यहाँ पर आकर थोड़ा खाना फोड़ते हैं। खाना फोड़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब ये कि ज़्यादा स्पाइसी खाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अपने आप को सेहतमंद रखना है। आप किसी दूसरे मुल्क में अपनी सेहत का ख्याल लाजमी रखें।
एक और बात, अगर आप यहाँ मूव कर गए और आपकी अच्छी सैलरी है, इसका मतलब ये नहीं कि आप कंटिन्यू यहाँ पर ही रहेंगे। आप पैसा जमा करें और अपनी प्रोग्रेस, अपनी एजुकेशन को ऊपर इन्वेस्ट करें। ये इन्वेस्टमेंट जो है लाइफ टाइम है और इसका रिटर्न लॉन्ग टर्म होता है। अगर आपकी अच्छी जॉब लग गई है तो आप मज़ीद फर्दर उसी फील्ड के अंदर स्पेशलाइज करें, सर्टिफिकेशन लें, ऑनलाइन सर्टिफिकेशन लें। जिस तरह से अक्सर लोग जहाँ सऊदी मूव करते हैं, डिग्री होती है, डिप्लोमा होता है, उसके बाद वो लोग जो है निबोश, आयोश, ISOs के सर्टिफिकेट कर रहे होते हैं, जो कि इनके करियर के अंदर एक बूस्ट लेकर आता है लॉन्ग टर्म के अंदर। शुरू में थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, टफ़ टाइम होगा, बस इस टफ़ टाइम के अंदर आपको खामोश रहना है, ऑब्ज़र्व करना है और अपने काल खुले रखना है और मुंह बंद रखना है, ठीक है। अगर आप ज़्यादा बोलेंगे और कम सुनेंगे तो फिर आपके उसी टाइम आपको रिटर्न मिल जाएगा उसका, ये कि आप जो है रिपोर्ट कर दी जाएंगे। मेडिकल करवा कर आ गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई है। अच्छा, आपका मेडिकल जो है ना, पाकिस्तान जब आप पाकिस्तान में होते हैं उस वक्त मेडिकल होता है, जिसको गैमका कहते हैं लोग, वहाँ पर भी मेडिकल होगा और यहाँ पर भी मेडिकल होता है। इसी तरह से NAFTAC का टेस्ट भी देना पड़ता है, जो कि मैंने दिया है, पास आउट हुआ हूँ उसमें। तो इकामे की मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं कि आप किस कैटेगरी का इकामा लेते हैं। इनिशियल स्टेज में मैं यही रिकमेंड करूँगा, अगर आप आज़ाद वीज़े पर आ रहे हैं तो आप जो है इकामा जो है वो थोड़ी हल्की कैटेगरी का लें। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि इकामा आपको हेवी कैटेगरी का चाहिए तो ये आप मिस्टेक करेंगे, क्योंकि फिर उसके चार्जेस भी उतने ही होंगे। अभी कम से कम भी जो इकामे की जो फीस है महाना बेसिस पर, वो तकरीबन है 18,000 रियाल, ठीक है। मीन्स आपका एक्सपेंस का मीटर रन हो जाएगा, आपके खर्चे बढ़ जाएंगे और आपकी इनकम जीरो है। तो आमिल का इकामा सबसे बेस्ट आज़ाद वीज़े के ऊपर आप उसको लेकर सऊदी अरब आ जाएँ। अगर आप फ्रीलांस कोई काम करना चाहते हैं या आपको कोई लगन यहाँ पर हो और आप बुलाए कि यहाँ पर अगर जॉब बुकिंग कर लो, तो उसके बाद आप इकामा शिफ्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं है। आप पैसा देकर इकामे की ट्रांसफ़र ले सकते हैं। तो इंशाल्लाह डिटेल में वीडियो बनाऊंगा कि इकामे कितने कैटेगरी के होते हैं और किस तरह से आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अभी मैं इस टाइम जो मौजूद हूँ, अभी जो रियाज पाक की तरफ जा रहे हैं हम लोग। तो अच्छा, एक बात और बताई थी आपको, जिस तरह से मैं व्लॉगिंग कर रहा हूँ, आप यहाँ पर करें पब्लिक एरिया में अवॉइड करें जहाँ ख़वातीन हो। ये गाड़ियों की नंबर प्लेट कोशिश करें अवॉइड करेंगे, ना आएँ इंटेंशनली तौर पर। आप किसी गाड़ी के ऊपर जो है फोकस ना करें, ना किसी पर्सन को करें, ठीक है। हाँ, अलबत्ता कोई एक्सीडेंट अगर हो जाता है किसी गाड़ी का तो आपको वीडियो शूट नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर सख्ती है इस चीज़ के ऊपर, ठीक है। अगर आप ये सोचते हैं कि आप पाकिस्तान है, कोई नया एडवेंचर हो गया, उसको फ़ौरन जो है शूट कर लूँ, तो आपके ख़िलाफ़ एक्शन भी होगा। सिर्फ एक्शन ही नहीं होगा बल्कि आपको इम्प्रिजमेंट भी झेलनी पड़ेगी। अच्छा, इसके अलावा एक और मसला है जो आपसे मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ, वो ये कि अपना थोड़ा सा गुस्सा को काबू में रखिएगा जब आप सऊदी अरब आएँ। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर अगर आपने लड़ाई झगड़े में किसी का खून निकल गया, किसी को चोट लग गई, तो जनाब आपके ख़िलाफ़ एक्शन हो सकता है। और यहाँ पर ये देखा जाता नहीं कि आप अरबी हो या अजमी, कानून सेम है, चोरी के ऊपर भी कानून सेम है। ऐसा नहीं है कि इनकी सिटीज़नशिप को जो है वो ज़्यादा प्रिविलेज दिया जाए।